प्रिय मित्रों, शिव ने एक बार माता पार्वती को बताया कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को दुख देती है। यह कथा शिव पुराण से ली गई है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें कैसे संतानें नहीं बननी चाहिए और अपने माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कृपया मुझे यह बताइए कि ऐसी कौन सी संतानें होती हैं जो अपने माता पिता को दुख देती हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, ध्यानपूर्वक सुनो। जो संतानें अपने माता पिता की अवज्ञा करती हैं, उनके प्रति असम्मान दिखाती हैं और उनकी सेवा नहीं करती, वे संतानें अपने माता पिता को सबसे अधिक दुख देती हैं। ऐसी संतानें केवल अपने माता पिता का ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन का भी नाश करती हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, ऐसी संतानें जो झूठ बोलती हैं, चोरी करती हैं, नशे में लिप्त रहती हैं और बुरे संगत में पड़ती हैं, वे भी अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनका आचरण समाज में उनके माता पिता की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो संतानें अपने माता पिता की सेवा करती हैं, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखाती हैं, वे ही सच्चे अर्थों में पुण्य की भागी होती हैं। ऐसी संतानें न केवल अपने परिवार का, बल्कि समाज का भी कल्याण करती हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, हे देवी, संसार में औलाद 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में विस्तार से बताता हूं। नंबर 1, उत्तम औलाद वे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता को हर प्रकार से सुख देते हैं और उनका जीवन सुखमय बनाते हैं। ऐसे बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज में भी आदर प्राप्त करते हैं। नंबर 2, मध्यम औलाद वे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा तो करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं। वे माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये औलाद अपने माता पिता को कुछ हद तक सुख तो देती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। नंबर 3, अधम औलाद वे होते हैं जो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं और उनके प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करते। ये बच्चे माता पिता को दुख देते हैं और उनका जीवन कठिन बना देते हैं। ऐसे बच्चे समाज में भी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान शिव ने आगे कहा, जो बच्चे अपने माता पिता को दुख देते हैं, वे वास्तव में स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके जीवन में हमेशा कष्ट और परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए हर बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और उन्हें जीवन भर सुख दे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे भगवान शिव के प्रिय होते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। धन्यवाद।